हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 14.7 डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन बेसिकली होता क्या है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं इस चीज़ को समझाता हूँ आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं किसी एक एग्जांपल की तरफ, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूँ, जब मैं आपको कहूँ सबसे पहले ये हमारे पास एक परफ्यूम पड़ी हुई है, ठीक है। एक परफ्यूम है, इसके अंदर हमारे पास परफ्यूम अंदर फिल है। यहाँ पे नोज़ल लगा हुआ है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद नोज़ल से जो है वो आपके पास जो परफ्यूम है वो निकलेगी, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? आपके सामने परफ्यूम पड़ी हुई है, ठीक है। अब बताने की समझाने की बात यहाँ पे क्या है कि ये आप जिस जगह के ऊपर ये देख रहे हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, ये मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, ये बेसिकली हम रूम के अंदर बात कर रहे हैं। ये एयर है, ठीक है। हम किसी रूम के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। हम रूम के अंदर बैठे हुए हैं, उस रूम के अंदर हमारे पास एयर होगी। हम किसी कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, उस कमरे के अंदर हमारे पास कोई ना कोई एयर होगी। उस एयर के हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं जो मैं बना भी रहा हूँ और बने हुए हैं। सही। अब मुझे आप एक बात समझाओ। आपने रूम स्प्रे तो किया होगा, ठीक है। आपने रूम के लिए परफ्यूम यूज़ की होगी, स्प्रे यूज़ किया होगा, सही। अब मुझे बताओ, ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह, ये वाला जो अंदर वाला ऐसा जहाँ पे परफ्यूम पड़ी हुई है, ये वाली जगह, ये वाली जगह और ये वाली जगह, यहाँ पर क्या है, बेसिकली परफ्यूम पड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में परफ्यूम पड़ी हुई है। जब आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो परफ्यूम इस नोज़ल से मूव करेगी, बाहर निकलेगी और ऐसे ऐसे निकलेगी। मॉलिक्यूल्स ये सारे और स्प्रीड हो जाएंगे यहाँ से। फिर ऐसे 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 करके मॉलिक्यूल क्या होंगे, स्प्रीड होंगे, दूर दूर जाएंगे। यहाँ से मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली मॉलिक्यूल जो है वह इस पॉइंट से, इस नोजल से निकलने के बाद क्या होंगे, स्प्रीड होने की कोशिश करेंगे, स्प्रीड होंगे सराउंडिंग के अंदर। तो ये रेड कलर के मॉलिक्यूल्स जो है वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये क्या है, परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप देखते हैं जब हम परफ्यूम कर रहे होते हैं रूम के अंदर, तो क्या होता है, थोड़ी देर के अंदर ही आपके पूरे कमरे के अंदर उस परफ्यूम की स्मेल जो है वो स्प्रीड हो जाती है, सही। और एक और बात, स्प्रीड क्या हुआ कि पहले क्या थे, मॉलिक्यूल आपस में परफ्यूम के अंदर एक साथ थे, बाहर निकले सारे मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, स्प्रीड हो गए। और एक मुझे बात बताओ कि इस एयर के अंदर जो है वो सराउंडिंग में कमरे के अंदर ये मॉलिक्यूल्स भी हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स। अब इन मॉलिक्यूल के साथ ये रेड वाले मॉलिक्यूल जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में क्या हो गए, इंटर मिक्स हो गए। मतलब ये रेड वाला मॉलिक्यूल, ये एयर वाला मॉलिक्यूल, तो एयर का मॉलिक्यूल और जो आपके पास परफ्यूम का मॉलिक्यूल है, ये आपस में सारे के सारे क्या हो गए, कमरे के अंदर इंटर मिक्स हो गए। तो इसे हम कहेंगे इंटर मिक्स होना। दो मॉलिक्यूल आपस में मिक्स हो गए, दो गैसेस के मॉलिक्यूल से आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो गए, मिक्स हो गए परफ्यूम के मॉलिक्यूल के साथ। तो ये इंटर मिक्स कहलाता है। और जो आपके पास मॉलिक्यूल थे किसके, परफ्यूम के, वो क्या हो गए, स्प्रीड हो गए सराउंडिंग के अंदर, जिससे क्या भी रूम के अंदर स्मेल अच्छी आ गई परफ्यूम की, वो स्प्रीड होना कहलाएगा यहाँ पे। अब बात क्या है, तो ये जो स्प्रीड होना, तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे स्प्रीड हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स और इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो ये जो स्प्रीड होना, इंटरमिक्स होना बेसिकली डिफ्यूजन कहलाता है। अब मुझे एक और बात आप बताएं कि हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन का फ़र्क, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन एंड लो कंसंट्रेशन का फ़र्क, इसके अंदर क्या होता है, क्या फ़र्क होता है, क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होती। देखिए, आपको वर्ड के अंदर समझ में आ रहा होगा। हाई कंसंट्रेशन का मतलब कोई चीज़ हाई हो, बहुत ज़्यादा हो कहीं पे। लो कंसंट्रेशन का मतलब कोई चीज़ कम हो, किसी जगह के ऊपर कम हो। अब मुझे आप ये बताओ कि मैंने जब परफ्यूम की आपसे बात की थी, तो परफ्यूम को जब हमने स्प्रे जो है ना यहाँ से पुश नहीं किया था, इस पॉइंट से हमने दबा पुश नहीं किया था और नोजल से मॉलिक्यूल्स नहीं निकले थे बाहर, हमने रूम स्प्रे नहीं किया था, सही। उससे पहले मुझे बताओ कि सारे परफ्यूम के मॉलिक्यूल क्या होंगे, इस बॉटल के अंदर होंगे, ठीक है। तो बॉटल के अंदर सारी की सारी परफ्यूम है, मतलब हाई कंसंट्रेशन कहाँ है, बॉटल के अंदर है। और जब हमने उसको स्प्रे किया, यहाँ से दबाया, तो मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकले और ये वाले सारे मॉलिक्यूल क्या हो गए, स्प्रीड होने लग गए। तो मुझे बताओ पहले क्या था, सराउंडिंग के अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, सराउंडिंग के अंदर ये वाले जो रेड कलर के मॉलिक्यूल्स से पहले थे, नहीं थे ना। हमने रूम स्प्रे किया, तभी क्या हुआ, नोजल से मॉलिक्यूल्स निकले और सराउंडिंग के अंदर आए। तो जब अगर हम इनिशियली बात करें, आपके पास क्या था कि परफ्यूम के अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स से, मतलब हाई कंसंट्रेशन क्या थी परफ्यूम की, परफ्यूम के बॉटल के अंदर थी।
परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स जो थे वो हाई कंसंट्रेशन के अंदर थे बॉटल के अंदर, और सराउंडिंग के अंदर एक भी मॉलिक्यूल नहीं था स्टार्ट में अंदर, तो ऐसे हम कहेंगे लो कंसंट्रेशन। तो मतलब आप ऐसे कहें कि कोई चीज़ हाई मिकदार के अंदर, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है किसी गैस के बहुत ज़्यादा हो तो वो क्या कहलाएगी, हाई कंसंट्रेशन। और जहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत कम हो वो कहलाएगी लो कंसंट्रेशन। इस केस के अंदर हमारे पास बॉटल के अंदर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, इस वजह से हमने रूम स्प्रे किया तो सराउंडिंग के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स निकल के आ गए, आपके सराउंडिंग के अंदर कमरे को क्या कर दिया, स्मेल अच्छी कर दी उसने, परफ्यूम की जो है ना फ्रेग्रेंस है स्प्रीड हो गई सराउंडिंग के अंदर। तो मतलब सराउंडिंग के अंदर लो कंसंट्रेशन थी और सराउंडिंग के अंदर क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स आ गए, ऐसा सराउंडिंग के अंदर स्प्रे करने से मॉलिक्यूल स्प्रीड हो गए। तो बेसिकली क्या हुआ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या हुई, परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स मूव करे। परफ्यूम की बोतल के अंदर परफ्यूम के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा थे, मतलब हाई कंसंट्रेशन, सराउंडिंग के अंदर मॉलिक्यूल थे नहीं, हमने परफ्यूम किया तभी सराउंडिंग के अंदर मॉलिक्यूल्स आए नोजल की मदद से, ठीक है, तो ऐसे हम कहेंगे लो कंसंट्रेशन। तो इस लो कंसंट्रेशन के अंदर मॉलिक्यूल का करके मूव करके आ गए। तो बेसिकली आपका फ़्लो, आपका नहीं, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का जो फ़्लो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। CONC का मतलब है कंसंट्रेशन, शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम ऐसे लिखते हैं। कौन बड़ी स्पेलिंग लिखे सारी से, CONC लिख लें। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है गैस के मॉलिक्यूल की, और ये सारा सिस्टम कहलाता है डिफ्यूजन। अब डेफिनेशन पढ़ें। जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं गैस के अंदर कांस्टेंट रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। आपको पता है गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एनर्जी होती है काइनेटिक, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वो क्या करेंगे, कांस्टेंट मोशन परफॉर्म करेंगे, सही। अब इस मोशन की ही वजह से डिफ्यूजन होता है, ठीक है। इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, मतलब इनके पास रैंडम मोशन है, अगर ये दो चीज़ें होंगी तभी तो गैस के मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूजन कर सकेंगे, स्प्रीड हो सकेंगे, इंटरमिक्स हो सकेंगे। तो ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, गैस के पार्टिकल स्प्रीड आउट होंगे और इंटरमिक्स होंगे फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ मूव करेंगे, उस जगह पे मूव करेंगे जहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, मतलब हाई से लो की तरफ मूव करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, स्प्रीड भी होंगे मॉलिक्यूल और इंटरमिक्स भी होंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे बोतल की परफ्यूम हमने बात की तो उसको ओपन किया एक कॉर्नर से, दूसरे कॉर्नर में जो है ना स्लोली स्प्रीड आउट हो गए रूम के अंदर ड्यू टू सम टाइम, दिस प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। वही परफ्यूम आपने ली, उसको क्या किया, परफ्यूम को आपने ओपन किया, नोजल से मॉलिक्यूल्स निकले और सराउंडिंग के अंदर स्प्रीड आउट हो गया, थोड़ी देर के अंदर आपके कमरे के अंदर जो है ना खुशबू फ्रेग्रेंस परफ्यूम की स्प्रीड हो गई। तो जैसे आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं 14.6 के अंदर डिफ्यूजन की, ये देखें यहाँ पे एक सर्किल पड़ा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये आपने क्या कर दिया, इस जगह से इसको बंद कर दिया इस वाले पॉइंट से, तो इस वाले साइड के ऊपर एक भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो मतलब लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हाई कंसंट्रेशन। जब आपने ये वाली पॉइंट ओपन कर दी तो आप देखें मॉलिक्यूल इस वाली जगह से निकल के इस वाली जगह के अंदर आने लग जा रहे हैं, ओपन मॉलिक्यूल जो है वो इस वाली जगह में आ रहे हैं यहाँ से निकल करके। तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे यहाँ पर आधे मॉलिक्यूल यहाँ पे हो जाएंगे और आधे मॉलिक्यूल यहाँ पे हो जाएंगे, तो मतलब डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे भी परफॉर्म हो रहा है। ये जस्ट एग्जांपल दिया गया है, मॉलिक्यूल स्प्रेड आउट होते हैं। अब मुझे बताओ बेटा, ये जो स्प्रेड आउट होना मॉलिक्यूल का है ये किसी रेट के ऊपर डिपेंड करेगा ना, मतलब जो डिफ्यूजन हो रही है ये पर यूनिट टाइम क्या है, मतलब कितनी तेज़ी से कितनी स्पीड से, बेसिकली हम स्पीड की बात कर रहे हैं, कितनी स्पीड से पर यूनिट टाइम के अंदर, यूनिट टाइम का मतलब होता है एक सेकंड के अंदर, हर एक सेकंड के अंदर, हर एक सेकंड के अंदर कितनी तेज़ी से डिफ्यूजन हो रही है, मतलब कितनी तेज़ी से मॉलिक्यूल मिक्स हो रहे हैं, मॉलिक्यूल स्प्रीड आउट हो रहे हैं। तो ये भी किसी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो इसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है,
इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, मैथ, तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपकी चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना है? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। जैसे मैं आपके बात करूँ टेम्परेचर की, जैसे मैं आपके सामने टेम्परेचर की बात करूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ टेम्परेचर से क्या होगा, ये समझने की बात है। मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, रैंडम मोशन बढ़ेगी तो स्पीड भी ज़्यादा होंगे, इजीली स्पीड होंगे, मॉलिक्यूल इजीली आपस में इंटरमिक्स होंगे क्योंकि इनके पास एनर्जी ज़्यादा है, मूवमेंट ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगी तो आपकी जो डिफ्यूजन है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब देखें यहाँ पे बच्चे जो है वो गलती करते हैं, एक सेकेंड स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, DIFFUSION, डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा होगी। अब ये डिफ्यूजन ज़्यादा नहीं होगी, डिफ्यूजन का जो रेट है वो ज़्यादा होगा। डिफ्यूजन तो प्रोसेस है, डिफ्यूजन प्रोसेस है, उस प्रोसेस कितनी स्पीड से हो रहा है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और उसी स्पीड को आप रेट ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। और वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल जल्दी स्पीड होंगे। सही। अब यहाँ पे आते हैं, द डिफरेंस ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ऑफ द गैस। देखें यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है मॉलिक्यूल की, ठीक है, रेट है कितनी स्पीड से हो रहे हैं, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर काइनेटिक कैन बी एक्सप्लेन, ये नहीं कहा गया, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने पढ़ी होगी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी गैस की एक थ्योरी होती है जहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है गैस के बिहेवियर के बारे में। तो उस थ्योरी की मदद से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं गैस की जो आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कैसे होगा। अब आपके पास थ्योरी नहीं दी गई तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं इस वाले पॉइंट को, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन बेसिकली फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया टेम्परेचर। अब इस वाली बात को लेके चले, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, वही बात देखें कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि काइनेटिक थ्योरी के अंदर एक बात आपको बताई गई थी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर भी बताई थी, कि मॉलिक्यूल जो होंगे ना, अगर सारी गैसेस के मॉलिक्यूल के पास हम कहें सेम काइनेटिक एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब आप गैसेस लें, उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, गैस ए, गैस बी, गैस सी, गैस डी, अलग अलग किस्म की गैसेस लें, उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रखें। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो उन सब गैसेस के पास सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। उनकी जो आइनेटिक एनर्जी होगी ना, कौन सी वाली? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो सबकी सेम होगी। इसी वजह से अगर आप हाइड्रोजन की बात करें ना, वो क्या होता है? लाइटर होता है, उसका वज़न कम होता है, मास कम होता है। और ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है? देन ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता है? लाइटर होता है देन ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन क्या होता है? हैवी होता है, उसके पास उसका मास ज़्यादा होता है, और हाइड्रोजन का मास कम होता है। अगर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेम ही टेम्परेचर के ऊपर रख दिया, सेम टेम्परेचर पर रख दिया, तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी इनकी। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है और टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, तो मुझे बताओ अगर कोई चीज़ लाइटर है तो वो जल्दी मूव करेगी ना। देखें ऑक्सीजन के पास क्या है? ज़्यादा, ऑक्सीजन के पास, हाइड्रोजन के पास काइनेटिक एनर्जी सेम है, क्योंकि हमने टेम्परेचर की बात की कि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे, सेम काइनेटिक एनर्जी आप लेंगे इनके पास। तो काइनेटिक एनर्जी सेम है टेम्परेचर के कांस्टेंट होने की वजह से। तो हाइड्रोजन गैस लाइटर है तो वो इजीली मूव कर जाएगी ना, क्योंकि एनर्जी दोनों के पास सेम है। ऑक्सीजन की लाइट, ऑक्सीजन जो है वो हैवी है, ऑक्सीजन हैवियर गैस है देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लाइटर है देन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन लाइटर है और हाइड्रोजन के पास भी वही एनर्जी है जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के पास है, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है वो फास्टर मूव कर सकेंगे देन ऑक्सीजन गिविंग टेम्परेचर। तो रेट ऑफ जो ऑक्सीजन की गैस का जो डिफ्यूजन का होगा वो फास्टर होगा देन दी ऑक्सीजन। तो मतलब अगर आपके
के पास गैसेस हैं, उनका टेम्परेचर एक जैसा है, सेम है, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। और इसकी वजह से जिस गैस का मास लाइटर है, जो गैस लाइटर है वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाएगी, इजीली डिफ्यूज़ हो जाएगी। ठीक है, ये वाला मसला है। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वही बात, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो इजीली फास्टर मूव करेंगे और रैपिड मिक्सिंग होगी और स्प्रेडिंग होगी, वाली बात मैंने आपको ऊपर समझा दी है। अब एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पर, इसको हम समझ लेते हैं जल्दी जल्दी से, ये कुछ काम की नहीं है इतनी। आप देखें क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपने 2 कॉटन के प्लग्स लिए, मतलब पीसीस लिए, सॉक्ड इनटू हाइड्रोजन क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सॉल्यूशन। मतलब आपने एक कॉटन का पीस लिया, उसको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के अंदर सॉक्ड कर दिया, वेट कर दिया, ठीक है, उसके साथ मतलब मिक्स कर दिया। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो थी आपके पास किसी किसी चीज़ के अंदर पड़ी हुई थी, आपने कॉटन उसके अंदर डाल दी, और आपने क्या किया, एल्यूमिनियम का सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर क्या कर दिया, एक और कॉटन के पीस को क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक है, ये सब करने के बाद आपने क्या किया, उनको इंट्रोड्यूस किया, मतलब उनने आपने एक पाइप लिया, ये रहा एक पाइप, एक कॉटन को एक साइड रखा, दूसरे कॉटन को दूसरी एंड के ऊपर रखा, और पाइप की जो लेंथ थी वो 100 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। इससे क्या हुआ, आपने देखा कि एक गैस प्रोड्यूस हुई। आपने पाइप के अंदर ये 2 गैसेस रखी, ये 2 कॉटन रखी, एक कॉटन एक सॉल्यूशन के साथ मिक्स थी, कौन से, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ, और एक जो थी हमारे पास मिक्स थी एल्यूमिनियम सॉल्यूशन के साथ मिक्स हुई पड़ी थी। सही। तो क्यों, तो क्या हुआ, जिससे हमने इसको ट्यूब के अंदर रखा, तो एक वाइट डेंस फ्यूम प्रोड्यूस, फ्यूम का मतलब है स्मोक, स्मोक प्रोड्यूस हुआ एल्यूमिनियम क्लोराइड का, एट द पॉइंट एट विच द मीट इन द ट्यूब HCl मॉलिक्यूल ट्रेवल डिस्टेंस। अब क्या हुआ कि ये एक मॉलिक्यूल ने ट्रेवल किया डिस्टेंस। देखिए इसको मैं ऐसे करवाता हूँ आपको, ये कॉटन से क्या हुई, गैस बाहर निकली, उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला डिस्टेंस, दूसरी गैस बाहर निकली, उसने जो है वो ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, ये आपस में मिक्स हुई होंगी, मिली होंगी यहाँ पे, किसी ना किसी पॉइंट पर मिली होंगी। और यहाँ पर आप देखें एक स्मोक प्रोड्यूस हुआ है इस वाले पॉइंट के ऊपर, स्मोक। तो बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर मिली, जैसे ही एक गैस यहाँ से निकली, एक गैस यहाँ से निकली, और किसी न किसी यहाँ पे पॉइंट पे आपस में मिली, तो वहाँ पे एक वाइट कलर की हमारे पास डेंस स्मोक प्रोड्यूस हुआ, फ्यूम प्रोड्यूस हुआ एल्यूमिनियम क्लोराइड का। कहाँ पे, एट द पॉइंट वेयर द मीट इन दी ट्यूब, जहाँ पे ट्यूब के अंदर मीट हुए। अब कहा जा रहा है कि जो HCl आपने लिया था, जो HCl गैस निकली थी, देखिए आपने 2 कॉटन ली थी ना, वहाँ पे 2 गैसेस थी, दोनों गैसें तो आपस में मिक्स हुई हैं। अब एक कॉटन से एक गैस निकली होगी ऐसे, दूसरी कॉटन से दूसरी गैस से निकली होगी। तो जो HCl निकली थी एक कॉटन से, उसने 40.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया, और जो एल्यूमिनियम निकली थी उसने क्या 59.5 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया। तो इससे क्या हुआ कि बेसिकली हमने देखा कि एल्यूमिनियम ने है ना जल्दी जो है डिस्टेंस कवर किया, मतलब एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल जल्दी स्प्रेड आउट हो गए, डिस्टेंस कवर किया ना, ऐसे मॉलिक्यूल आते गए, देखिए ऐसे मॉलिक्यूल्स आए। तो मैं ऐसे भी आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ से क्या हुआ, देखें, अब मैंने कहा यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकले 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 निकले, जल्दी जल्दी आए। तो जल्दी जल्दी आए का इसका क्या मतलब है कि डिफ्यूजन जल्दी की उसने। तो डिफ्यूजन क्या हुई, फास्टर विद इन हाइड्रोजन, बिकॉज इट इज़ लाइटर देन द हाइड्रोजन क्लोराइड, लाइटर है इस वजह से भी, वजन कम है इस वजह से भी। तो ये था डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।